नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव दरभंगा कोर्ट में एक मुकदमे की तारीख में हाजिर हुए, जहां पत्रकारों ने उनसे कुछ सवाल पूछे, मुख्य रूप से महागठबंधन पर और दरभंगा के एम्स पर। आजकल दरभंगा में एम्स को लेकर राजनीति चरम सीमा पर है। केंद्र की भाजपा सरकार और बिहार की गठबंधन की सरकार आमने सामने है। कौन यहाँ एम्स बनने में रोड़ा अटका रही है, एक दूसरे पर दनादन आरोप जला जा रहा है। वहीं पप्पू यादव ने भी दरभंगा में एम्स बनने के सवाल पर गोल गोल घुमा दिया। वैसे तो उन्होंने दरभंगा की हर समस्याओं पर बात की, लेकिन दरभंगा एम्स की को लेकर वो घुमाते रहे। दरभंगा की समस्या पर उन्होंने खुलकर बात की, लेकिन ये नहीं कहा कि एम्स को दरभंगा में ही बनना चाहिए, क्योंकि दरभंगा में एम्स प्रस्तावित है। वो कोसी, सहरसा और भागलपुर तक की बात कर गए, लेकिन ये नहीं कहा कि नहीं एम्स बनेगा तो दरभंगा में ही बनेगा। के पास कमी सरकार के पास नहीं है। सहरसा से लेके दरभंगा से लेके सहरसा से लेके पूरा जमीन ही जमीन है। बस केंद्र की जो मानसिकता है वो सही नहीं है। मैं इतना आपको बता देता हूँ, बिहार के प्रति केंद्र का जो मना स्थिति है वह बिल्कुल गलत है। वह हमेशा से मोदी जी बिहार में जब भी आए न तो विशेष राज दिए, न तो मिथिला को विशेष स्टेटस दिया, न तो विशेष पैकेज दिया, न तो बंद पड़े फैक्ट्री को दिया, न बाढ़ से मुक्ति को दिया, न केंद्र को 1.25 लाख करोड़ रुपया दिया, न जीएसटी का पैसा दिया, न कोरोना का पैसा दिया। मतलब बिहार के प्रति कंप्लीट रूप से केंद्र का दुर्भावना देखा। 9 सालों में हम जो टैक्स देते हैं उसका 30% भी डेवलपमेंट में केंद्र नहीं देता है। मेरा टैक्स का 64% पैसा केंद्र रख लेता है। सर, तो आपको क्या उम्मीद करिएगा केंद्र से? ये लगता है क्या कि एम्स को कहीं दूसरे जगह ले जाने के लिए पॉलिटिक्स की जा रही है, दोनों पार्टी, क्या बीजेपी हो या सर मुझको तो समझ में नहीं आता है। मुझको तो समझ में नहीं आता है कि देखिए, हमको धुरते ही दुष्टे। देखिए, मैं पहले भी बार बार कहता रहता हूँ कि राजनीति का मतलब है अवसरवादिता। राजनीति का मतलब है जो नेता जितना बड़ा दोगला तेगलई वो उतना बड़ा आजकल लीडर है। आप राजनीति का मतलब कोई विचार नहीं है। राजनीति का मतलब कोई पढ़ा लिखा लोग नहीं। जितना बड़ा दलाल, माफिया, अपराधी, जितना बड़ा नफरत पैदा करने वाला, किसी जाति को गाली देने वाला, किसी आस्था को, कुरान को, रामायण को, गीता को, बाइबिल को, किसी धर्म को, मजहब को, किसी को भी गाली देने वाला जो व्यक्ति जितना बड़ा, वो उतना बड़ा नेता बन के बैठा हुआ है। ऐसे लोगों को राजनीतिक में आने से पाबंदी करनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, जो लोग नफरत का आधार मान के और जनता का पैसा लूट के माफियागिरी करके राजनीति में आके ताकत आजमाइश करते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक्ट बनना चाहिए। 354 और आचार संहिता से पहले इन माफियाओं के खिलाफ और इन आग लगाने के वाले के खिलाफ जो जाति को गाली देता है, किसी भी जाति को नफरत पैदा करता है, हम ऐसे चीज़ों के खिलाफ हैं। लेकिन जहाँ तक बात है दरभंगा आज तक आपने लड़ करके सभी लोगों ने हम लोग एयरपोर्ट लाए। आप एक क्या कहिए, आज तक आप इतना पैसा जो देश में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने के बावजूद भी आप हमारी और गहरी चिंता, इससे आपको सौतेलेपन का व्यवहार नहीं नजर आता है? दरभंगा में क्या किया आपने? नगर निगम में कितना पैसा दिया आपने? स्मार्ट सिटी की बात की। भागलपुर दरभंगा में 1 रुपया आज तक स्मार्ट सिटी का आपने दिया क्या दरभंगा बनाने में? दरभंगा की जो हालात है और जिस तरीके से हम दरभंगा में उलझ के रह जाते हैं 4-4 घंटा, इस गुमटी पर 3 घंटा हम रह जाते हैं, नहीं निकल पाते हैं। क्या ये नज़र आंख में नहीं आता है कि हम रेलवे, दरभंगा की रेल स्टेशन कितना रेवेन्यू देती है और उसके बाद आप हमको गुमटी तक नहीं देते हैं और कोई लड़ने वाला नहीं? आप लगातार यहाँ बीजेपी के MP MLA लगभग आप उठा करके देख लीजिए कौन है। आरओबी बनाने में पेट में दर्द क्यों होती है, जबकि 30-40% स्टेट को पैसा देना है, 60% केंद्र को पैसा देना है, और एक पुल पार करने में हमको लग जाता है 3 घंटा। कोई आना चाहता है क्या दरभंगा? तो एक दरभंगा को एक खूबसूरत शहर बनाने में आप पागल हैं। हमको आप सौतेलेपन का व्यवहार करते हैं।
एम्स कहीं भी आप दीजिए, मिथिला दीजिए, कोसी सीमांचल कहीं दीजिए, लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा बीमारी है, आर्सेनिक है, आयरन पानी है, दम्मा है, टीबी है, कैंसर है, आप नेपाल से लेकर बांग्लादेशी से बंगाल को लेकर के आप देखिएगा, तो इस सीमांचल, मिथिला और कोसी, इसका कोई एक जगह होगा नहीं। तो एम्स आपने पटना में एम्स दे दिया, डॉक्टर दिया ही नहीं। आप ये पूछना चाह रहे हैं कोई भैया आप लोग, आपको तो एक तो लाठी के बात कर ले रहते हैं, यहाँ तो इतना चेहरा है ना, चेहरा की कमी है। अभी अमेरिका गए राहुल गांधी, तो आपने दुनिया क्या एक्सेप्ट किया नहीं देखी। 5600 किलोमीटर बर मीटर चल के और एक क्या दिशा दिया, कोई दूसरी बात किया। कर्नाटक में विकास के अलावा दूसरी बात हुई क्या? इस देश में आम आदमी के जीवन की सुरक्षा और उसकी ज़िंदगी और उसकी खुशहाली, उसकी तरक्की और महिलाओं की तरक्की और युवाओं के रोज़गार और आम आदमी की ज़िंदगी के अलावे 40,000 रुपया महीना इनकम की व्यवस्था के अलावे, एजुकेशन के अलावे दूसरी बात होनी चाहिए। अब मोदी जी और बीजेपी यह बात करती तय हुआ है, एक प्रयास शुरुआत हुई है, अभी से लेकर के चुनाव तक। पहले भी आपको कहा गया कि लगातार प्रयास जारी रहेगा, और भी लोग आएंगे कल, जो आज कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे, परसों नहीं आएंगे, तरसों आएंगे। समान विचारधारा वाला इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स पहले भी एक होकर लड़ेंगे, अब बाद में भी तय होगी कि कुछ लोग बाद में एक होकर के लड़ेंगे। यहाँ प्रधानमंत्री के चयन के लिए ये बैठक नहीं हो रही है, पहले ही ये बात बोल दिया गया। ये बैठक हो रही है एक देश को दिशा देने के लिए कि हम जहाँ जो दल घटक मजबूत है वहाँ उसका सम्मान कैसे, और वहाँ वह व्यक्ति कैसे, जैसे मिथिला में कोई मजबूत है किसी सीट पर, उसका भी सम्मान हो, और देश के किसी स्टेट में मजबूत है उसका भी सम्मान हो। ठीक है पप्पू जी, आपकी दरभंगा एम्स पे बोला जाए, दरभंगा एम्स पे उस पर क्या कहेंगे जो एम्स के लिए चल रहा है? सर हमको एक बात बताइए ना, हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा। कि गाँव घर में नारी खोखी का लड़ाई नहीं होता है, गाँव घर में इधर से उधर, इधर से उधर। कि केंद्र की सरकार ना, पहले तो हम पूछना चाहेंगे आपसे, आप केंद्र की सरकार से आप यह पूछिए, जब 10,000 करोड़ रुपया बाढ़ से मुक्ति की बारी आई थी, आपने 1 रुपया नहीं दिया। और हमारे इलाके में जितना चीनी मिल, जय बार मोदी आए तय बार हम